नमस्कार, मैं हूं प्रशांत भारद्वाज और आप देख रहे हैं न्यूज रूम पोस्ट। गुजरात विधानसभा चुनाव के नतीजे सामने आ चुके हैं। बीजेपी ने बम्पर बहुमत के साथ 7वीं बार गुजरात की सत्ता में वापसी की है। वहीं कांग्रेस और आम आदमी पार्टी बीजेपी से बहुत पीछे रह गई। देश की राजनीति में 10 साल पहले दस्तक देने वाली आम आदमी पार्टी ने इस बार गुजरात में प्रचार करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी थी। हालांकि नतीजे अरविंद केजरीवाल के उन दावों के ठीक उलट दिखाई दे रहे हैं जो वो चुनाव प्रचार के दौरान कर रहे थे। लेकिन नतीजों की निराशा से इतर आम आदमी पार्टी के लिए एक बड़ी खुशखबरी भी गुजरात के चुनाव लेकर आई। गुजरात में सिर्फ 2 सीटें जीतने के साथ ही अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी ने इतिहास रच दिया। दिल्ली, पंजाब और गोवा में क्षेत्रीय पार्टी का दर्जा मिलने के बाद गुजरात में दमखम दिखाने वाली आम आदमी पार्टी अब राष्ट्रीय पार्टी बन चुकी है। जी हाँ, दिल्ली और पंजाब में सरकार बनाने के बाद एमसीडी में भी आम आदमी पार्टी जीत गई थी। इससे पहले गोवा में भी आम आदमी पार्टी को मान्यता मिल चुकी है। अब 2 विधायक जीतते ही केजरीवाल की पार्टी को एक और राज्य में मान्यता मिल गई है और आधिकारिक तौर पर उसे राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल गया है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर राष्ट्रीय पार्टी होने का मतलब क्या होता है, किसी पार्टी को कैसे राष्ट्रीय पार्टी माना जाता है, इसकी क्या क्या शर्तें होती हैं और इससे पार्टी को क्या फायदा होता है। असल में हमारे देश में 3 तरह की राजनीतिक पार्टियां हैं: राष्ट्रीय, राज्य स्तरीय और क्षेत्रीय पार्टियां। देश में राष्ट्रीय पार्टियों की अगर बात करें तो ये केवल 7 ही हैं। वहीं राज्य स्तर के 35 दल हैं और क्षेत्रीय पार्टियों की संख्या 350 से भी ज्यादा है। किसी भी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा चुनाव आयोग ही देता है। इसके लिए 3 शर्तें चुनाव आयोग की तरफ से तय की गई हैं, जिनमें से जो भी पार्टी एक भी शर्त को अगर पूरा कर लेती है तो फिर उसे राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दे दिया जाता है। इनमें से सबसे पहली शर्त यह होती है कि कोई पार्टी लोकसभा चुनाव में 3 राज्यों में 2% सीटें जीते। दूसरी शर्त है कि 4 लोकसभा सीटों के अलावा कोई पार्टी लोकसभा में 6% वोट हासिल करे या विधानसभा चुनावों में कम से कम 4 या इससे ज्यादा राज्यों में 6% वोट जुटाए। इसके अलावा तीसरी शर्त यह होती है कि कोई पार्टी 4 या फिर इससे ज्यादा राज्यों में क्षेत्रीय पार्टी के रूप में मान्यता रखती है। अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी अब दिल्ली, पंजाब और गोवा के अलावा गुजरात में भी क्षेत्रीय पार्टी बन चुकी है, लिहाजा अब वो राष्ट्रीय पार्टी कहलाने के लायक हो गई है। अब सवाल आता है कि राष्ट्रीय पार्टी बनने से फायदा क्या होगा। अगर कोई पार्टी राष्ट्रीय स्तर की पार्टी बन जाती है तो इसके कई फायदे होते हैं। पार्टी को पूरे देश में एक आरक्षित चुनाव चिन्ह मिल जाता है। इसके अलावा नामांकन दाखिल करने के लिए उम्मीदवारों के प्रस्तावकों की संख्या भी बढ़ सकती है और राष्ट्रीय पार्टी को चुनाव प्रचार करते वक्त भी बड़े स्तर पर अपने लिए समर्थन जुटाने में भी काफी आसानी हो जाती है। तो इस वीडियो में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। किसी पार्टी को राष्ट्रीय स्तर की मान्यता दिलवाने से जुड़ी ये पूरी जानकारी आपको कैसी लगी, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।